बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 की ये बुक है मैथमेटिक्स की। इसकी सॉल्यूशंस की मैं वीडियोस बनाकर अपलोड करूँगी जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएंगी और हमारी जो प्री 9th है 8th क्लास उसके लिए भी काम आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर। हमारी बुक में सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, हम ग्रेड 6 से ही नंबर सिस्टम में ये तमाम नंबर सिस्टम्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। वी ऑलरेडी नो दैट नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और आगे चलते रहते हैं। देन वी हैव होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलते रहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वो कौन से नंबर्स होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड देन सो ऑन। इंटीजर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स क्या चीज़ होती है? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। 0 भी होता है उसमें और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। दोज आर कॉल्ड इंटीजर्स, लाइक 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। इवन इंटीजर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो और एक नंबर छोड़ के आगे बढ़ते रहें, 0 2 4 6 8, ये हमारे होते हैं इवन नंबर्स। ठीक है। अच्छा, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। तो इवन इंटीजर्स कौन से होंगे? 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे? ऑड नंबर्स हम सबको पता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एक नंबर छोड़ के आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो ऑड इंटीजर्स का मतलब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 एंड सो ऑन। अब आती है रैशनल नंबर की बारी। रैशनल नंबर भी हम पढ़ चुके हैं पहले। वो नंबर्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जो a अपॉन b की फॉर्म में हो, और a और b क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। 2 अपॉन 3, 1 अपॉन 2, माइनस 6 अपॉन 7, ये तमाम क्या है? ये रैशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ 3, तो 3 भी रैशनल नंबर है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बज़ाहिर तो 3 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन जब कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। तो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। शर्त यह है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये हमारे होते रैशनल नंबर्स। ये तमाम नंबर्स हम नंबर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, और ये तमाम के तमाम नंबर सिस्टम जो हैं वो रियल नंबर्स की ब्रांचेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन रैशनल और इरेशनल नंबर से पहले हम फ्रैक्शंस की ज़रा 2 टाइप्स देखते हैं कि ये क्या होती हैं। फ्रैक्शंस की 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। आपको टर्मिनेटिंग से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। टर्मिनेट मतलब टूट जाना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना। तो जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होते हैं वो फ्रैक्शंस होते हैं जो कि अगर हम उनको डिवाइड करें तो डिवाइड होने के बाद कहीं ना कहीं जाकर स्टॉप हो जाए, वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर सबसे पहले 15 अपॉन 5 देखा, दिस इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। वजह उसकी क्या है? आपने 5 × 5, 5 3 × 15, आपके पास क्या आ गया? 3। ये डिवाइड हो गया होल, ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसके अलावा 1/2, 1/2 इसको अगर आप डिवाइड करें, 1 अंदर गया, 2 बाहर आया, पॉइंट लगा के आपने 0 ले लिया, 2 5 × 10।
ये कंप्लीट अब डिवाइड हो गया, स्टॉप हो गया, रिमाइंडर इसका 0 आ गया और 0.5 इसका क्या आ गया आंसर। तो ये भी कहीं ना कहीं जाकर क्या हो गया स्टॉप हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग वो फ्रैक्शंस होते हैं जो डेसिमल के बाद हम डिवाइड उसको करते जाएं लेकिन वो कहीं भी स्टॉप ना हो, वो आगे मूव होते जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1/3 को डिवाइड करें, आपने 1 अंदर रखा, 3 बाहर रखा, पॉइंट लगा के 0 लिया, 3 3 9, 1 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 ले लिया, फिर 3 3 9, फिर 1 आ गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लिया, फिर 3 3 9, यानी ये क्या है चलता जा रहा है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन जो कि जिसका रिमाइंडर 0 ना आए वो क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होंगे, राइट। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है रिकरिंग और दूसरा है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या है, रीअकर यानी दोबारा से वही चीज आना। ये जो टाइप है जिसमें आपके पास एक पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट होता है, वही नंबर रिपीट हो रहा है या वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे कि अगर लिखा हुआ है 1.12 12 12 12 एंड सो ऑन, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। 1.6 6 6 6 6 6, तो ये डिजिट रिपीट हो रहा है। इन दोनों सूरतों में ये क्या कहलाएगा रिकरिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। और नॉन रिकरिंग कौन सा होगा, नॉन रिकरिंग वो होंगे जिसके आपके 3.1275 एंड सो ऑन, यानी रिपीटेशन कोई भी नहीं हो रही, ना तो डिजिट की रिपीटेशन हो रही है ना ही किसी पैटर्न की रिपीटेशन हो रही है, तो वो क्या कहलाएंगे नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस कहलाएंगे। अब जब आपकी बात ये समझ में आ गई कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स को हम नोट करते हैं क्यू से। x सच दैट x इस तरह से है कि x बराबर है a/b के, राइट। जबकि a b क्या है, a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन ध्यान में ये बात रखनी है कि b इज नॉट इक्वल्स टू 0, b 0 नहीं हो सकता। रैशनल में आप अगर एक वर्ड देखें छुपा हुआ है रेशो, यानी जो नंबर भी आप रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाएगा। और रेशो फॉर्म क्या होती है, जैसे कि m/n, ये किस तरह लिखा जाता है m/n, रेशो फॉर्म यानी फ्रैक्शन फॉर्म। जो नंबर भी आप रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं यानी m/n की फॉर्म में लिख सकते हैं वो तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इसी के बरअक्स जो नंबर्स आप रेशो फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसको हम किस क्यू डैश से डिनोट करते हैं, x सच दैट x इस तरह से है कि x बराबर नहीं है a/b के, जबकि a और b इंटीजर्स हैं, b कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी डिनोमिनेटर में आप कभी भी 0 नहीं लिख सकते। अब आप देखें कि ये कैसे हो गए, m/n में आप इनको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इन इंटीजर्स की अगर बात करें तो ये तमाम के तमाम क्या हैं, जैसे कि आप लिखेंगे -1, तो ये -1 आप क्या कहेंगे कि रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या है 1 है। अगर सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो 3 के नीचे भी डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से 3:1 1:1 तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रैशनल नंबर्स। अब आ जाए √4, √6, √9, √16। √4 का मतलब ये हो गया 2 और 2 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो ये आप क्या लिखेंगे, इसको 2:1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कोई भी ऐसा नंबर जो रूट के अंदर है जो परफेक्ट स्क्वायर बन के रूट से बाहर आ सकता है वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो
रेशो की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शंस। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिकरिंग होते हैं, यानी कोई एक डिजिट या कोई एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होता है, वो नंबर्स भी क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। 2/3 इसको आप अगर डिवाइड करें, 2 अंदर रखा आपने, 3 बाहर रखा, पॉइंट लगा के 0, 3 6 18, 20 में से 18 माइनस किया, 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 6 18, देन अगेन 2 6 18, राइट। तो इसका मतलब है इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से ये भी क्या कहलाएगा, और आप इसको 2/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग डेसिमल है, तो ये भी क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। 1.4444 आप कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है, यानी 4 डिजिट ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी किस में कहलाएगा? ये रैशनल नंबर में कहलाएगा। और 2.76 इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 76 बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि 76 ये आ रहा है 2.76 76 76, इसमें ये पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं। इर्रेशनल नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जैसे कि √2 की क्या वैल्यू है, राइट? 1.41 421 35 623 एंड सो ऑन, ये मूव चलता जा रहा है। इसको तो आप रेशो की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। इसको आप रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब आप इसको रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। √3 की वैल्यू क्या होगी? 1.32050807 ... सो ऑन। तो ये भी क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। √5 की वैल्यू क्या है? 2.23606,797, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग है, यानी इसमें कोई ना पैटर्न रिपीट हो रहा है और ना ही कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर, ये रेशो फॉर्म में नहीं आ सकते। √8 2.82842712, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस हैं, ये भी आपके इर्रेशनल नंबर्स में आएंगे क्योंकि ये रेशो फॉर्म में नहीं आ सकते। पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब आप 22 और 7 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.1415926 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या हो गया? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो इट इज इर्रेशनल नंबर। मैथमेटिक्स में एक टर्म होती है ई, उसकी वैल्यू होती है 2.7182184 एंड सो ऑन। ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, it cannot form in ratio form, so it is also an irrational, right? तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है? 1.61803396 and so on. This is also called an irrational. तो आपने याद रखना है कि वो नंबर्स जो सिर्फ रेशो की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, वो नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं मुझसे कि ये आप रेशो की फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे? 1 प्लस, अब 0.4 की जगह आपने क्या लिखा? 4/9 लिखा, राइट? तो ये हो गया आपके पास क्या हो गया? 9 + 4 = 13/9, ये आ गया रेशो की फॉर्म में। तो इस वजह से ये भी क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा रैशनल नंबर। तो ये जो रिपीटेशन होती है ना, पैटर्न्स रिपीट होते हैं या जो डिजिट्स रिपीट होते हैं, वो सॉल्व करने से रेशो फॉर्म में आ जाते हैं। इस वजह से रिकरिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होते हैं वो रैशनल नंबर्स में आते हैं। सिंपली जो नंबर्स भी आप रेशो फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, those numbers are rational numbers. Students, please subscribe, like and share my channel.